अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट की हुई है। उसके हमारे पास 2 क्वेश्चन और एक एग्जांपल रह गई है। ठीक है, पहले एग्जांपल कर लेते हैं। द पॉइंट, एक हमारे पास पॉइंट है सी इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, उसका सेंटर है। ये देखिए डायग्राम बनाई हुई है और ये सी हमारे पास क्या है, सर्कल का सेंटर है। एंड पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्कल। और जो दूसरा पॉइंट पी है ना, वो सर्कल के ऊपर है। ठीक है, इस बाउंड्री के ऊपर है हमारे पास। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम लोगों ने रेडियस फाइंड करना। अब ये देखें, ये सेंटर से हमारे पास लास्ट सर्कल तक का फासला हमारे पास क्या होता है बेटा, बाउंड्री तक का फासला हमारे पास रेडियस होता है। तो कह रहे हैं रेडियस फाइंड कर दें। अगर हम सी और पी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे ना, तो हमें वो रेडियस मिल जाएगा। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी टू बी। ठीक है, वो भी लिख दिया। जो रेडियस हमारे पास है वो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक, सी से पी तक का। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी हैव, रेडियस क्या आ जाएगा, सी पी। ठीक है, डिस्टेंस निकालेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब ये हमारे पास है, इसे x1 कह लें, इसे y1 कह लें, इसी तरह इसे x2 कह लें, इसे y2 कह लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस फॉर्मूले वाला और -5 -2 -3 आ जाएगा। 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से डायरेक्ट कर दिया, 7 + 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे -5 का स्क्वायर आ जाएगा अंदर रूट। तो यहाँ 7 और 5 हमारे पास बेटा 14 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर होता है 144 + 25। ठीक है, दोनों को सम करें तो हमारे पास आ जाएगा 169, और 169 हमारे पास स्क्वायर होता है, इस 169 होता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर से कटिंग हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 13 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, रेडियस कितना मिल गया, 13 यूनिट। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं फाइंड एज सच दैट द पॉइंट ए बी एंड सी। एज फाइंड करना है, हमें 3 पॉइंट दे दिया है, ए बी और सी दे। किस चीज़ के ये पॉइंट्स है, वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल। ये हमारे पास कोई 90 डिग्री राइट ट्राइंगल अगेन, जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो वो राइट ट्राइंगल होती है। ठीक है, वही हमारे पास ये तीनों किसके वर्टिसेस हैं, राइट ट्राइंगल के। विद राइट एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स ए पे बन रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो ये देखें, तो डाटा लें तो ये कैसे बनेगा हमारे पास, ये डायग्राम बना लें। ठीक है, इसे ए कह लें तो यहाँ पे 90 बनेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो ए वर्टेक्स है ना उस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसे बी कह लें, इसे सी कह लें। ठीक है, अब ये देखें, एंगल ए बन रहा है इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर राइट एंगल बन रहा है ए के, तो ए ने 2 दफ़ा रिपीट होना है। ठीक है, राइट साइड पे ऊपर। ठीक है, जो हमारे पास ए बी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अगर यहाँ से देखें तो ये देखें, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, इसके साथ हमने क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज के, ये बेस हो जाएगी और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो बी सी हाइपोटेन्यूज आ गया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ए बी बेस का स्क्वायर, ए सी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास अगेन वही है। अब तो आपको याद हो गया होगा ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो हमारे पास पॉइंट, हम तीनों डिस्टेंस फाइंड करने हैं, ए बी बी, ए सी बी और बी सी का। ठीक है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से अंदर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास है, ए बी का स्क्वायर फाइंड करें तो बेटा हमारे पास आ जाएगा, ए हमारे पास पॉइंट्स हैं, ए का हमारे पास पॉइंट है एच और 1, और बी के पॉइंट है 2 और 7। फॉर्मूले में अप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1। 7 माइनस 1 होता है 6 का स्क्वायर, तो 6 6 36। तो अभी इसे एज इट इज़ ही रहने दें। ठीक है, ये स्क्वायर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है बी सी। तो बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट है बी के हमारे पास 2 और 7, और सी के हैं -6 -7। ठीक है, अगेन पुट करें, पहले को x1 y1 रखें, x2 y2 रखें। ठीक है, फॉर्मूला सामने रख के ना अब इसमें अप्लाई कर दें तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 260। ठीक है, इसे सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए सी का स्क्वायर। पॉइंट है हमारे पास ए और सी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट है एच और 1, सी के -6 -7। तो ये लिखें, इसमें -6 एच का स्क्वायर प्लस -7 -1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा -8 का स्क्वायर। ठीक है, -8 है, माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, 8 8 जार 64, और ये वाला एच वाला वैसे ही रहने दें। अब तीनों देखें, तीनों पॉइंट निकल आए हैं, ए बी बी सी और ए सी। इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ठीक है, यहाँ पे पुट करें तो ये देखें, नेक्स्ट पुट किया, नेक्स्ट इन्हें सोल्व करें, पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन 1। तो ये देखिए हमारे पास वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते जाएं, ए स्क्वायर प्लस, अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो -2ab
प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ ये ए है और ये बी है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले वाला 2a और b। ठीक है, प्लस h का स्क्वायर प्लस 36 एज इट इज़। यहाँ पे फॉर्मूला लगाने हमारे पास -6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस फॉर्मूले वाला, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो प्लस वाला लगेगा, -2 -6 -h और प्लस -h का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 64 इज इक्वल टू 260, 2 2s are 4, 2 2s are 4h, h का स्क्वायर 36 एज इट इज़, 6 का स्क्वायर 36 और ये 6 2s are 12 और ये माइनस माइनस से ख़त्म होकर प्लस दे देगा हमें और h का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 64 इज इक्वल टू 260। अब यहाँ से देखें, ये हमारे पास एक एच स्क्वायर है, ये एच स्क्वायर है, दोनों मिला के क्या बन गए 2h स्क्वायर बन गया हमारे पास। ठीक है, ये लिख लिया। अब ये हमारे पास -4h है और ये 12h है इसके अलावा। ठीक है, अब 12 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो बेटा हमारे पास 8 आ जाएगा, 8h आ गया हमारे पास। इसी तरह 36 34 36 और 4 को ऐड करें तो 140 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 260 को राइट साइड लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करें तो हमारे पास आ गया 120। अब इस थ्रू आउट इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस 2 4s are 8, 2 6s are 120। 2 अब 0 नहीं होगा तो ये हमारे पास 0 होगा। ठीक है, यहाँ पेयर बन जाएगा 10 6 are 60 और 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म में से h कॉमन ले लें तो h प्लस 10 आ गया। नेक्स्ट में से -6 कॉमन ले लें तो h प्लस 10 आ गया। h माइनस 6 एक दफ़ा लिख लें और h प्लस 10। अब हमारे पास जा तो दोनों में से दोनों ज़ीरो के ऊपर रख लें, h -6 0 आ गया और h की वैल्यू हमें क्या मिल गई 6 मिल गई। h प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0 तो h हमें क्या मिल गया -10। अब h हमारे पास या तो -10 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। ठीक है, -10 और 6 हमें इसका आंसर मिल गए हैं। बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ अ पॉइंट, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, हमारे पास जिसके 4 पॉइंट होते हैं, हमारे पास 4 साइडें होती हैं A B C एंड D। हमारे पास ये चारों साइड्स हैं किसकी, ये क्वाड्रिलेटरल की है। एज इट्स वर्टिसेस फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ देयर साइड्स। हमारे पास इन चारों का क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये देखें, ये डायग्राम देखें, ये हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसके पॉइंट है A B C D और वो क्या कह रहे हैं, A B का मिड पॉइंट फाइंड करें, बी सी का मिड पॉइंट फाइंड करें, सी डी का मिड पॉइंट फाइंड करें और ए डी का मिड पॉइंट फाइंड करें। पहला काम तो ये करना है। फिर वो क्या कह रहे हैं, शो डैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट कंसेक्टिवली इज़ अ पैरेललोग्राम। फिर वो कह रहे हैं इन मिड पॉइंट को निकाल लें और इनको आपस में मिला दें ऐसे। ठीक है, मिलाने के बाद ये साबित करें कि ये जो अंदर चीज़ बनी है ना वो पैरेललोग्राम बनी है। ठीक है, अब ये देखते हैं। पहला काम तो हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं ना। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल है, उसका सारा डाटा लिख दिया, A B C D हमारे पास पॉइंट्स हैं। फाइंड क्या करना है, तो मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा ये हम लोगों ने प्रूफ करना है कि हमारे पास क्या बना रहा है, पैरेललोग्राम बना रहा है। ठीक है, यहाँ से इसका सोल्यूशन देखें। मिड पॉइंट, बेटा हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद रख लें। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन लंबा हो जाना है। मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए पॉइंट है हमारे पास 9 और 3, बी पॉइंट है -7, मतलब x1 x2 y1 y2। इसमें ऐड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा x1 y1 x2 y2 आ जाएगा। ठीक है, 9 - 7 हो जाएगा। ठीक है, और 3 + 7 हमारे पास हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 - 7/2, 7 और 3 हमारे पास 10/2। तो हमारे पास 9 में से 7 माइनस करें 2 आ जाएगा, 2/2 हमारे पास क्या मिल गया, पहला पॉइंट मिल गया हमें 1 और 5। ठीक है, ए और मिड का मिड पॉइंट है 1 और 5। नेक्स्ट है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, इसको हम 2 कह लें, बी के पॉइंट है, ये सी के पॉइंट है। ठीक है, इनके -7 - 3 आ जाएगा, 7 - 7 आ जाएगा, तो ये 7 - 7 तो 0 हो जाएगा बेटा। तो हमें क्या मिल गया, उस सेकंड मिड पॉइंट -5 और 0। इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ सी डी फाइंड कर लें, ये सी है ये डी है। ठीक है, -3 + 5 -7 -5, तो -3 + 5 हमारे पास 2/2 आ जाएगा। इसी तरह -7 - 5 आ जाएगा और ये दोनों माइनस है, दोनों माइनस के हैं, ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो -12 आ गया, 2 6 = 12, तो हमें पॉइंट मिल गया 1 और -6। इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ डी ए है हमारे पास, डी ए और ये ए पॉइंट है, निकाल लें इन्हें। ठीक है, 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2 -5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 14/2 और ये 2 - 2/2, तो 7 और -1 मिल गया। ठीक है, चारों के हमारे पास क्या मिल गया, मिड पॉइंट मिल गए। ये देखिए, ये हमारे पास M1 है, AB का मिड पॉइंट, BC का M2 है और DC का M3 है और AD का
M4 है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इनको मिलाने से क्या बनना चाहिए बेटा, एक पैरेललोग्राम बनाना चाहिए। तो इसको प्रूव करते हैं पैरेललोग्राम बनती है नहीं, वो कैसे करेंगे, ये देखें लिखा हुआ है शो इफ़ फॉर्म अ पैरेललोग्राम। शो करना है कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम बनती है, उसके लिए क्या होना चाहिए, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, पैरेललोग्राम मैंने पहले भी बताया था, पिछले को लास्ट क्वेश्चन में इसका जिक्र हुआ था शायद, ठीक है। तो वो कह रहे थे पैरेललोग्राम हमने पढ़ा था, अगर इसके ऑपोजिट साइड, ये वाली साइड इसके, ठीक है, एक तो पैरेलल हो और दूसरी क्या हो, सेम हो, और दूसरी ये वाली साइड इस साइड के। तो अब ये देखें इस साइड का इस साइड से, इसका इससे फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। अगर स्लोप इक्वल आ जाएगी तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये देखें स्लोप ऑफ M1 M2 एंड M3 M4, ये हमारे पास पॉइंट, हमने इसका नाम M1 रखा था, इसका नाम M2 रखा है, इसका नाम M3 रखा है और इसका नाम M4 रखा है, ठीक है। तो स्लोप फाइंड करें, स्लोप का फॉर्मूला क्या बेटा, इनकी स्लोप फाइंड करें। स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला होता है m, ठीक है। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। m1 पॉइंट है 1 और 5, मतलब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, ठीक है। क्या करना है, y2 माइनस y1, y2 0 है, -5 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास -5 -1 आ गया, तो ये -5 ओवर -6, माइनस माइनस से कटिंग तो 5/6 मिल गया। इसी तरह सेकंड हमारे पास M3 और M4 की स्लोप फाइंड करें। M3 और M4 की स्लोप फाइंड की तो ये हमारे पास आ गया ये x1 y1 x2 y2, तो आ जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। ये हमारे y2 माइनस y1 -1 -6 आ जाएगा, ठीक है। एक तो -1 है ना, तो माइनस एक फॉर्मूले वाला और -6, तो माइनस से हमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। -1 + 6 हमारे पास 5 आ गया, तो 7 -1 6 आ गया। अब देखो इसका ना आंसर भी 5/6 है और इसका अंदर भी आंसर भी 5/6 है। ये देखिए एक तो इक्वल आ गया है और दूसरे का इक्वल आ गया, जो हमारे पास पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। अगर स्लोप इक्वल आ जाए तो आपस में पैरेलल हो जाते हैं। सो हमारे पास जो M1 M2 पॉइंट है वो पैरेलल आया है उसकी स्लोप M3 M4 की स्लोप पे। इसी तरह हमारे पास M2 M3 एंड M4 M1 की निकाल लें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेम वैसे ही स्लोप निकाल लें, ठीक है। ये हमारे पास -1 आंसर दे रहा है, M4 हमें -1 दे रहा है, ठीक है। तो M2 M3 इक्वल चला जाएगा M4 M1 की स्लोप पे, ठीक है। तो स्लोप्स इक्वल आ गई हैं, तो हम ये कह देंगे कि क्या फॉर्म कर रही हैं, एक हमारे पास पैरेललोग्राम फॉर्म कर रही हैं। सिंस बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड है पैरेलल, ठीक है, दोनों पेयर हमारे पास पैरेलल आ गए हैं, तो द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट इज अ पैरेललोग्राम। तो इनको ज्वाइन करने से हमारे पास क्या बनेगा, मिड पॉइंट को पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है बेटा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। बाकी एक्सरसाइज 7.2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।